जब कृष्ण जी की उपासना कर रहे हैं तो उनमें राधा जी भी विराजमान है। वस्तुतः एक की हो ही नहीं सकती, क्योंकि अकेले कभी रहते ही नहीं। शक्तिमान में तो शक्ति विराजमान है, तभी तो, बिना शक्ति के कुछ है ही नहीं। तो जब हम राम जी की पूजा कर रहे तो उनकी शक्ति की भी पूजा हो रही, सिया जी साथ है। जब श्याम जी की पूजा कर रहे तो राधा जी साथ है। तो शक्तिमान को छोड़कर शक्ति की अलग उपासना कर ही नहीं सकता कोई। दोनों पृथक हैं ही नहीं, दोनों पृथक दिखते हुए भी अभिन्न हैं। जैसे श्री हरिवंश सुरीत सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छिन कबौ न अंतर हुई, प्राण सु एक देह है दोई। प्राण सु एक देह है दोई, देह दो है और प्राण एक है, मन एक है, रुचि एक है, स्वभाव एक है, वैसे एक है। जो मनुष्य इनको भिन्न भिन्न मानकर पूजा करता है उसको मान सकते हैं, जो अंतराय रखता है। लेकिन भगवान की पूजा करने वाला कभी नरक कैसे जा सकता है? एक बात आपसे पूछते हैं कि भजन जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो खूब होता है, और जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तो भजन नहीं होता है। बड़ी समस्या है। भजन अमुक परिस्थिति में होता है, वो भजन ही क्या। भजन का अभ्यास परिस्थिति से नहीं, परिस्थिति से ऊपर उठ के हर परिस्थिति में भजन। बड़ी कृपा है। भूखे रहकर भजन, खा के भजन, सर्दी में भजन, ओढ़ के भजन, गर्मी में भजन, एसी में भजन, हर परिस्थिति में भजन हमारा होना चाहिए। ये देख लो, आहा राधा राधा राधा, और जब गर्मी पड़ रही वो बड़ी गर्मी है, ऐसा नहीं। गर्मी है तो राधा राधा, और एसी है तो राधा राधा, भूखे हैं तो राधा राधा, छके हैं तो राधा राधा। वो भजन ही क्या जो परिस्थिति में हो, अनुकूल परिस्थिति मिली भजन हो गई, और भूखे हैं तो भोजन का चिंतन हो रहा है, नहीं। ये अपने को कसना चाहिए। एक आध दिन भूखे रखकर भजन करना चाहिए कि देखें हमारा भूख में भजन होता है कि नहीं। पंखा बंद कर देना चाहिए अपने कमरे का, 2-4 घंटे टेस्ट लेना चाहिए शरीर का कि गर्मी में ऐसे ताप में हम कैसे रह सकते हैं। कई वर्षों इनका आनंद लिया गया है, तो वर्षों हितधाम की छोटी कुटिया तक असुविधा ही असुविधा जीवन में रही है। ये तो अभी चंद दिनों की सुविधा है। प्रत्येक परिस्थिति में भजन स्मरण, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, भजन नहीं छूटना चाहिए। जब तुम ऐसा नियम लेकर दृढ़ता पूर्वक भजन करोगे तो फिर प्रतिकूल परिस्थिति में भजन होने लगेगा। अखंड भजन उसी को कहलाता है, वही कर